नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। क्या सत्ता पक्ष वाकई उपचुनाव से डर रहा है? क्या भाजपा चुनाव टालने की कोशिश कर रही? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कांग्रेस के ताजा आरोपों से। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता के मिश्रा ने सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश स्वर्णिम हो चुका है, तो फिर सरकार को किसका डर है, कोरोना का या कमलनाथ का? आखिर क्यों भाजपा बार बार चुनाव को टालना चाहती? इन सब के बीच में चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ने से बिना विधायकी वाले जो मंत्री बने नेता हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि नियम कहते हैं उनके मुताबिक तय वक्त में चुनाव लड़कर उन्हें जीतना जरूरी होगा, वरना कुर्सी जा सकती। वैसे डर कांग्रेस के भी कम नहीं है। इस विषय पर बहस करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तारीखों पर पेच फंसा हुआ है। चुनाव आयोग ने यह जरूर इशारा कर दिया है कि सितंबर अंत तक चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने से कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो हार के डर से चुनाव को टालना चाहती है। के मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार डर क्यों रही है? उपचुनाव से ईसी ने 20 जुलाई को कहा कोरोना के कारण चुनाव बढ़ेंगे, 23 को कहा सितंबर अंत तक समय पर ही होंगे, 25 को सीएम चिरायु में भर्ती, 26-27 को सीएसईसी को चुनाव आगे बढ़ाने का पत्र लिखते हैं। मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया है, तो डर मिथुन राशि वाले कोरोना या कमलनाथ जी से? के मिश्रा के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 27 उसके 2 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बढ़ाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार चुनाव से भाग रही है। और जब शिवराज सिंह जी के शब्दों में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो चुका है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, मध्य प्रदेश और देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो किस बात का सरकार को डर है? जब चाहे तब चुनाव आयोग चुनाव करा ले। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नीति कार्यक्रमों के स्तर पर पूरी तरह से हो रही हैं। ये मिथुन राशि कांग्रेस, कमलनाथ का कोरोना काइयापन जिनका जिक्र ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हम लोकतंत्र में लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक अगर बीजेपी सरकार चुनाव आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन मंत्रियों को होनी है जो बिना विधायक बने ही मंत्री बन चुके हैं। दरअसल सितंबर महीने में उपचुनाव नहीं हुए तो शिवराज कैबिनेट में शामिल गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री पद से हटना पड़ेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक बिना विधायकी का चुनाव जीते मंत्री बने 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। वहीं अगर चुनाव नवंबर बाद हुए तो 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेने वाले 12 मंत्रियों को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने हाल ही में ये संकेत दिए थे कि सितंबर अंत तक चुनाव करा लिए जाएंगे। उसके मुताबिक आज की तारीख के हिसाब से तो चुनाव आयोग के पास सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं। कि यदि कोई सीट रिक्त होती है और वहां जनप्रतिनिधि नहीं है तो संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि 6 माह के भीतर उक्त सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग को पहुंचाने के बाद चुनाव कराए जाएं और सदस्यों की संख्या की पूर्ति की जा सके। जहां तक प्रश्न ये है कि चुनाव कब तक होना चाहिए, ये स्पष्ट है कि चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए। उपचुनाव टालने का ज्यादा खतरा न सिर्फ मंत्रियों को है बल्कि कांग्रेस को भी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि चुनाव वक्त पर हो और बैलेट पेपर के जरिए हो। बहरहाल एमपी में उपचुनाव कब होगा यह तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन उससे पहले कोरोना के कारण उपचुनाव टलने की आशंका को लेकर सियासत जारी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव से आखिर डर किसको है, क्योंकि अगर तारीख निकल गई, अगर वक्त निकल गया तो दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे साथ में 2
जिम्मेदार नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। भागीरथ प्रसाद साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और जेपी धनोपिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका धनोपिया जी। आप दोनों को नमस्कार। भागीरथ जी, एक सीधा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने कि उपचुनाव को टालने की कोशिश बार बार सत्ता पक्ष कर रहा है, लेकिन इसमें नियमों का भी एक फेर है। पर अगर इस नियम के फेर में पड़े तो जो कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग हैं उनको दिक्कत होगी। कौन टालना चाहता, किसे भय? जी, नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है जल्दी से जल्दी चुनाव हो, परंतु ये चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको तय करना होता है। तो जितना जल्दी, अभी चुनाव आयोग ने संकेत भी दिए हैं कि सितंबर में चुनाव करा लिए जाएंगे, तो हमें संभावना पूरी है कि अगले महीने चुनाव हो जाएंगे, परंतु उनको निर्णय करना है, उनको तारीखें घोषित करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई शंका नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे ग्राउंड लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ चुनाव होना है, राजनीतिक रूप से पूरी सजगता है, पूरी तैयारी है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, और ये चुनाव आयोग जैसे ही तारीख तय करेगा हम चाहेंगे उसका स्वागत करेंगे और जल्दी चुनाव कराना चाहेंगे। और जो भय की बात आ रही है, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के अंदर ही भय है कि उनकी तैयारी नहीं है, उनकी सारी योजना अस्त व्यस्त है। इस कारण से वो कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो कि उनके मन का भय है, वो थोपना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कोई शंका नहीं है। धनोपिया जी, आप सुन रहे हैं, उत्तर देना चाहेंगे कि बीजेपी की सारी तैयारी है, तारीख तय हो जाएंगे, अगले महीने तक चुनाव जाएंगे, डर है कांग्रेस पार्टी को तैयारी है, तो चुनाव आयोग तय करते ही करेगा। जी धनोपिया जी। पुनीत जी, मैं समझता हूँ जी, पुनीत जी, भागीरथ प्रसाद जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। IAS रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और सांसद रहे हुए हैं। मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन भय और ये सब बातें बहुत सेकेंडरी चली जाती हैं। यहाँ बात हो रही है कानून के मुद्दे की कि चुनाव प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, चुनाव से क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर कहाँ स्थिति वो हो रही है। आप भी जानते हैं पुनीत जी की पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 151A कहता है कि जब वैकेंसी खाली होती है उसके 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 वैकेंसी पहले से रही है, स्वर्गवास होने से 1 दिसंबर में हुई, जनवरी में हुई, और जो 22 लोगों ने इस्तीफे दिए मध्य प्रदेश विधानसभा से सौदे के तहत, वो 10 मार्च से स्वीकार हुए। सितंबर को 6 महीने हो जाते हैं और 45 दिन पहले आचार संहिता लगती है। अब तो 45 दिन बचे भी नहीं है। अगर हम 10 सितंबर की बात पे लेके चलें तो हम चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पार्टियों पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो सत्ता में होती हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चुनाव आयोग की चुनाव की घोषणाएं होती हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव की घोषणाएं करें, चुनाव के कार्यक्रम को आयोजित करें, चुनाव की कराएं। जो देरी हो रही है उससे लोगों को संदेह जा रहा है। अभी एक लीगल पार्ट आप बताया था कि 2 मंत्रियों ने पहले सहमत ली, बाकी और 14 मंत्रियों ने बाद में ली, इन सब का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ये बहुत एक सेकेंडरी मुद्दा है, ये तो अनुचित काम हुआ है, अवैध काम हुआ है, ये लीगल है ही नहीं। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो जो चाहे करें, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ माननीय निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम कम से कम उस अधिनियम का जो देश के लिए चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सम्मान करें, उसकी धाराओं के अंतर्गत 150 के जो कार्रवाई है वो करना चाहिए। ये बात सही है कि चुनाव आयोग का अधिकार है। आर्टिकल 364 कहता है कि परिस्थितियां अगर कंट्रोल में नहीं है तो चुनाव स्थगित किया जा सकता है। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कोरोना की बीमारी है, कोविड-19 बहुत बड़ी बीमारी है, उससे कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब तो मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हो गया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो गया, सारे के सारे सब फ्री कर दिए गए, सारी चीजें चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए तो सब कुछ चल रहा है और जनता के हितों के लिए कुछ नहीं चल रहा है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को इस विषय में गंभीरता दिखाना चाहिए। पहले कहा कि जो 7 सितंबर तक चुनाव इसलिए नहीं हो पाएंगे, जो 8 वैकेंसी थी जिसके लिए कि लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट ने पूछा था कि 8 जगह पर मृत्यु कारण वैकेंसी खाली क्या हुआ। माननीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोरोना की बीमारी कारण
परिस्थितियों ऐसी है कि हमारी 7 सितंबर तक चुनाव नहीं करा पाएंगे। धनोपे जी, आप भी कानून के अच्छे जानकार हैं और भागीरथ प्रसाद साहब भी बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं, आपने भी स्वीकार किया। मेरा एक सीधा सवाल धनोपे जी आपसे है कि जो लोग आपके पुराने साथी रहे, जो पार्टी छोड़ के गए, जो मंत्री बन गए हैं, जी धनोपे जी, जो अब मंत्री बन गए उनको भी तारीखें पता है, उनको भी टेक्निकलिटी पता है और अब तो वो बीजेपी के, क्या बीजेपी चाहेगी कि उनकी सदस्यता को लेकर, उनके मंत्री पद को लेकर संशय बन जाए, नियम आड़े आ जाए? फिर वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि तारीखें टल जाएं? नहीं, देखिए बात बहुत अलग है। ये चुनाव है, ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है पुनीत जी। ये चुनाव बहुत एक सौदे की सरकार के बने हुए चुनाव है। एक योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र करके एक सरकार को गिराया गया है, लोग बिके हैं और जनता के मतों को उन्होंने बेचा है। आज वही जनता के बीच में खड़े होंगे, जनता दबाव देना चाहती है। आप भी जानते हो जैसे जैसे समय निकलता है लोग उसको भुलाते जाते हैं या उसमें अंतर कम होता जाता है। आज इस बात का एहसास सबको है कि ये लोग हैं, ये जो 22 विधायक गए हैं, ये जनता के साथ धोखा करके गए हैं, करोड़ों रुपए में बिके हुए हैं। इन्होंने छल कपट किया और फिर दोबारा चुनाव के लिए लड़ना चाहते हैं। तो आज जनता इस बात को जवाब देगी। उससे घबरा रहे भाजपा के लोग कि हमारे लोग हार जाएंगे। नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेच लिमिट भी होती है ना, खींचने की भी एक लिमिट होती है ना धनोपिया जी। ये बात बिल्कुल आपने ठीक की कि अगर वक्त ज्यादा होगा तो शायद मेकअप करने का वक्त ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये, जैसी टेक्निकलिटी आप जानते हैं वैसी टेक्निकलिटी वो मंत्री बने नेता भी जानते होंगे और पार्टी भी जानती है। जानते हैं ना, मगर उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए। वो मंत्री पद तो अपनी जगह पे, भारतीय जनता पार्टी को अभी आप जो कह रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। जो 2 जुलाई को हुआ है वो 2 दिसंबर तक चलता है। दिसंबर तक स्थिति जाएगी उनकी, बस 21 दिसंबर तक जाएगी। तो पूरा उनका टाइम है उनके पास, उनके लिए इस्तीफा पहले नहीं देना पड़ेगा। 6 महीने दिसंबर में जाके पूरे होंगे। लेकिन जो चुनाव के जो पहले वैकेंसी खाली हुई है वो तो 10 सितंबर के पहले भरना चाहिए। कहां भरने की बात हो रही है, कहां प्रक्रिया जारी की जा रही है, वो करना चाहिए। हम कानून की बात कर रहे हैं। कौन मंत्री का इस्तीफा होगा, कौन मंत्री नहीं रहेगा, ये सेकंड विषय है, इसको वो छोड़ दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में घबराहट इस बात को है कि जितनी जल्दी चुनाव होंगे जनता उससे उनको करारा जवाब देगी और उनके जो है ना जनता की जान नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कई पूर्व बार वो है विधायक मुन्नालाल गोयल वगैरह, कई लोग इनको जनता ने मारा भी है, कई जगह पर लोगों को घुसने नहीं दिया है। इमरती देवी के साथ क्या हुआ है, वो आपकी कई लोगों के साथ देखिए, दंडोतिया के साथ क्या हुआ। ये सारे लोग बड़े परेशान से हैं। जनता इनको बिल्कुल अभी पसंद नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, खड़ा नहीं करना चाहती है। और बीजेपी चाहती है कि देरी हो जाए, जनता इसको भूल जाए, उसका हमें फायदा मिल जाए। इसी देरी कराने की बात योजना बना रहे हैं। और योजना भागीरथ प्रसाद जी, जितना टाइम निकलेगा उतना बीजेपी और बीजेपी में शामिल अब नेता मेकअप कर पाएंगे, लोग भूल जाएंगे और फिर अच्छी तरह से चुनाव में आप अपनी स्थिति को पेश कर पाएंगे। इसलिए इतना गैप लिया जा रहा है। आरोप का जवाब दें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये धनोपिया जी बड़े विद्वता हैं और कानून के विशेषज्ञ हैं जी। उन्होंने प्रारंभिक रूप से अच्छी बात की कि कानूनन 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग को अधिकार है, यदि विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उसमें कुछ समय ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से न उन्होंने कभी चुनाव रोकने की बात की है, हमेशा उन्होंने तैयारी पूरी है। हम जल्दी से जल्दी चुनाव करने के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। और कभी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी नहीं कहा है कि चुनाव में विलंब किया जाए। अब ये बात अलग है कि चुनाव आयोग देखता है कि यदि कोरोना के प्रकरण ज़्यादा हो रहे हैं, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों में सामाजिक डिस्टेंसिंग बहुत हो रही है, उसमें दिक्कतें हैं, तो हो सकता है, तो ये उनका निर्णय है। और चुनाव आयोग का निर्णय होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुस्तैदी से काम करना चाहती है और उसको कोई परवाह नहीं है। भागीरथ जी, एक बात तो सही है कि जो पार्टी में डिफरेंस वाली पार्टी की आपकी सरकार है, इस पर सारे विधायक पहले से बहुत सारे सवाल हैं। आपकी बार ये तो सही है कि ये उपचुनाव पहले के हुए उपचुनाव जैसे नहीं है। इसमें पूरी सरकार, उसका अस्तित्व बनी रहेगी, जाएगी, या पार्टी की सरकार जो पहले चल रही थी उसे किस तरह से गिराया गया, इसका जवाब जनता किस अंदाज में देना चाहती है, ये सारे प्रश्नों का जवाब ये उपचुनाव देंगे। तो इनके ऊपर ये दोनों पक्ष कहते हैं कि जल्दी हो, बेहतर हो, ताकि जनता का जवाब सामने आ जाए, ताकि ये डिबेट खत्म हो जाए कि आखिर इस सरकार के गिरने को जनता कैसे लेती। तो उपचुनाव से किसको डर, एक ट्वीट किया है
के मिश्रा जी ने, और उसके ऊपर भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अब अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उपचुनाव में देरी क्यों, किस बात से आखिरकार सत्ता पक्ष डर रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई डर नहीं है, आयोग तय कर दे और नियत तिथि पर चुनाव हो जाए ताकि उत्तर मिल पाए। भागीरथ जी, एक सिंपल सा सवाल ये कि पार्टी को बार बार इस सवाल से जूझना पड़ रहा है कि पिछली सरकार को येन केन प्रकारेण दबाव से या लालच से गिराया गया है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जनता इस पर मोहर लगाकर जवाब नहीं देगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि स्थिति जल्दी स्पष्ट हो ताकि सरकार के जो भी काम है वो खुलकर जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, जो आरोप है विपक्ष का, ये क्लियर हो पाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही है तय है पूरे कि जितना जल्दी हो ये चुनाव हो और सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। मैं आप बैकग्राउंड में मैं कहना चाहूँगा कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों में बहुमत मिला था। 50,000 वोट कांग्रेस से ज़्यादा थे, पर सीटों की संख्या कुछ कम रहने के कारण कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला। तो मध्य प्रदेश की जनता की मंशा थी कि बीजेपी की सरकार बने और ये परिस्थितियां बनी क्यों कांग्रेस ने जो आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं हुए। कर्जा माफी का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, प्रशासनिक विफलताएं हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स जो बीजेपी के थे उनका विक्टिमाइजेशन हुआ। इस तरह की विसंगतियों को लेकर के कांग्रेस में ही फूट हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हुए, यहाँ तक हमारे पर उनका आरोप है ना कि इस फूट का भरपूर फायदा बीजेपी ने उठाया है और बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है कि हाँ हम राजनीति करते हैं और ऐसा हमने किया है। कई बार ये बात आई है, ये डिबेट का पुराना विषय रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जनता का आंसर जवाब इस पर मोहर या रिजेक्शन के तौर पर सामने नहीं आएगा। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। नहीं, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया वरिष्ठ नेता होते हुए उनके अनुयायी जितने विधायक हैं ऐसी विकट परिस्थितियां हो गई कि उनको त्यागपत्र देने के लिए वो तैयार हो गए। कोई विधानसभा छोड़ता है, उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता सामने जनता के सामने आ चुकी थी कि उन्होंने अपने जो आश्वासन जनता को दिए थे उसका पालन नहीं किया और कई तरह की अव्यवस्थाएं फैला दी। जो 15 साल से अच्छा शासन बीजेपी का चल रहा था, गरीबों के साथ कई योजनाएं चल रही थी, वो ठप हो गई। तो इस कारण से ये विसंगति बनी और निश्चित रूप से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो बीजेपी का पूरा समर्थन है कि सभी विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनको बहुमत से जनता की तरफ से जीत के आए। हमारी पूरी तैयारी, हम किसी तरह का विलंब नहीं करना चाहते। मैं एक और कहना चाहता हूं कि माननीय धनौपिया जी अभी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उन्होंने शुरू में वैधानिक बातें की, पर आखिरी में ये कहा कि ये भय है और ये है और अव्यवस्था हो जाएगी। इतना राजनीतिक भाषण उन्होंने दिया जो कि अनुचित है। वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं कि भागीरथ जी की बातों का। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो निष्पक्ष हैं, किसी पार्टी का साथ नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना होगा कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होने के नाते किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, न पार्टी की बात कर सकते हैं, पर ये खुलेआम सभी मंचों पे पार्टी की बात कर रहे हैं, ये खुला उल्लंघन है। और बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में कोई भी बात किसी पार्टी की बात, कांग्रेस के पक्ष में इतना घबरा के बोल रहे हैं कि बीजेपी यदि जाएगी या कांग्रेस जाएगी तो वो कांग्रेस का पक्ष मिलेगा लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर दे दें। पूरी जनता जो है बीजेपी के पक्ष में है और जो विधायक और मंत्री त्यागपत्र दे के आए हैं, एक सेकंड, इसका सिद्ध करने का सबसे तरीका बता दूं कि 14 लोगों के आए हैं वो जनता के सामने सारी कथा, एक साल की अंतर कथा सारी जनता को व्यक्त हो रही है और जनता संतुष्ट हो गई है। बोलने का अधिकार है कि नहीं, वो आदरणीय प्रसाद साहब बीजेपी को समर्थन करेगी और सारे विधायक राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंध नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, राजनीतिक व्यक्ति कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा के एमएलए ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले केंद्र में भी पीएल पूनिया जी लोकसभा सदस्य भी थे और एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कोई बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, विचारधारा होती है और जो विचारधारा से काम करता है उसी के लिए बिठाया जाता है। आयोग के अधिनियम में कहीं नहीं लिखा कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे या अपनी भाषा नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ भारतीय पार्टी की सरकार ने किया है।
वो ऐसा अनोना काम कहीं नहीं हुआ कि 14 लोग जो विधायक नहीं है आज मंत्री हैं। किस मुंह से मंत्री हैं, कौन से कानून में लिखा है? लेकिन उन्होंने लकूना दिया कि सब संविधान में संख्या नहीं लिखी, इसलिए हमने बना दिया। ये सारे फैसले, ये सारे जवाब जनता देगी। और प्रसाद साहब, आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सौदे की सरकार अगर नहीं होती तो इस तरह का खेल नहीं हो रहा होता जो आज देख रहे हैं आप। वरना इस तरह कोई मंत्री बनाए जाते हैं, सारे लोग भाजपा के स्वयं लोग जिम्मेदार इस बात से घबराए हुए हैं कि क्या होगा, इसलिए सारे के सारे लोगों को हराने को लोग बैठे हुए हैं। और आप देखिएगा ये 14 जो ठीक है, फाइनल कमेंट प्रसाद जी। 14 में 4 भी जीत कर नहीं आ पाएंगे, नोट कर लीजिए, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। नहीं, भागीरथ जी फाइनल कमेंट दे दें। कि ये जितने विधायक और मंत्री त्याग पत्र दे के आए हैं, उन्होंने सरकार की अंतर कथा को जनता के सामने रख दिया है। जो अव्यवस्थाएं, जो जनता के प्रति अन्याय हो रहे थे और हमारी गरीबों की सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने रद्द कर दी थी, ठप कर दी थी। उससे जनता में त्राय त्राय मच गई, किसानों के विरुद्ध नीतियां अपनाई गई, किसानों को धोखा दिया गया और किसान ऐसी नीतियां जितनी भी चल रही थी आज अच्छे ढंग से नए बीजेपी सरकार में अमल हो रहा है। कोई शंका नहीं है गरीबों की पेंशन बढ़ाई थी कि आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है, सारी चीजें इसको विजय को लेगी और एक मजबूत भाजपा सरकार फिर से गरीब हितैषी योजनाओं पर चलिए भागीरथ जी और धनोपिया जी, सरकार मजबूत सरकार। भागीरथ जी, धनोपिया जी, जैसा शुरुआत से लेकर अब तक लगातार कह रहे हैं कि दोनों पक्ष अगर ये चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव हो, अब की बार की परिस्थितियां भी विशेष हैं, आम जनता अपनी दिक्कतों से दो चार होकर के ये चाहती है कि एक स्थिर और एक बेहतर व्यवस्था मिले। लेकिन जनता को ही जब ये डिसाइड करना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता देती है, तो जनता को जब ये डिसाइड करना है कि पिछली सरकार को किस तरीके से गिराया, क्या वो उचित था, अनुचित था, वो अंतर्विरोध था, लालच था, दबाव था, क्या था, तो फिर ये मोहर जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है। लेकिन इन सब के बीच में जो बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि देर से किसको लाभ मिलने वाला है या देर से कौन डरा हुआ है, इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में आना और उनका स्पष्ट जवाब नहीं आना, ये किसी भी पक्ष के लिए आने वाले चुनाव को देखते हुए सही नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।